हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि आप लोगों ने बहुत पूछा था कि मैम ये बताइए कि हाँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो वो सारी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, क्योंकि अभी टाइम है वो कर लीजिए, क्योंकि आपके पास फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा और आपका एडमिशन में लेट हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हो तो बस लाइक एंड शेयर ही कर दीजिए, उतना ही काफ़ी है। घंटी वाले छोटे से बेल आइकन में बिल्कुल क्लिक करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड जो मिला होगा दो, पहला एक जो मिला हुआ था और फिर दूसरा जो 2 मिला होगा, यानी कि जो दूसरा है उस एडमिट कार्ड को आपको रखना है। रिजल्ट कार्ड आपका आएगा उसको रखना है, सबको ले जाना है साथ में कि आप पास हुए या फेल, उसी से पता चलेगा। फिर कॉलेज अलॉटमेंट कम जो अलॉटमेंट करेंगे तो वो पार्ट ऑफ फी का 3000 वाला जो पेमेंट वाला रिसिप्ट रहेगा वो रखने हैं। क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट रखने हैं और सर्टिफिकेट जहाँ पे आपने ये लिखा होगा कि हाँ आपने इस कॉलेज से इस स्कूल से इतने नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं, वो वाला सर्टिफिकेट, यानी कि फाइनल सर्टिफिकेट अभी आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए। फिर क्लास 12th का आपका इंटरमीडिएट और उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, सेम एज इट इज। ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी बात, जो लोग इग्नू से हैं, एनओयू से हैं, इन लोगों का सीएलसी नहीं होता है, इन लोगों का माइग्रेशन लगता है, तो आप लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होइए। लेकिन जो आप लोग रेगुलर यूनिवर्सिटी से हैं तो फिर आपका सीएलसी लगेगा। तो आपको अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डाला हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपको सीएलसी, डीएलसी, डायरेक्ट लिविंग ट्रांसफ़र, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीएलसी कॉलेज लिविंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये 3 प्रकार का होता है, तो ये आपको लगेगा। लेकिन जो लोग डिस्टेंस से हैं तो उन लोगों को क्या लगेगा, तो उन लोगों को आपको माइग्रेशन लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप लोग यहाँ के बिहार के नहीं हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए आपने ओबीसी, एससी, एसटी भरा है, ईडब्ल्यूएस भरा है, तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ईडब्ल्यूएस जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो लोग पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए भी। एनी अदर द कोटा सर्टिफिकेट। फिर रिसेंट साइज पासपोर्ट कलर 4 फोटोग्राफ, आपके पास नहीं है तो एक सुंदर सा फोटो खिंचा लीजिए और जाइए 4 फोटो को कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल 14 जो चीज़ें हैं, यही 14 चीज़ें आपको एग्जाम वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जानी है। तो आई होप सो कि आपकी जानकारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गई हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।